प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से मैंने ये कहा है कि 10 साल शासन में रहने के बाद कोई हक नहीं बनता है भारतीय जनता पार्टी का और विशेषकर मोदी जी का कि वो लोगों के बीच में जाके कहें हमको एक टर्म और दो या 2 टर्म और दो। 10 साल की अवधि बहुत लंबी अवधि होती है देश के लिए काम करने का। अटल जी की सरकार केवल 6 साल चली, लेकिन 6 वर्षों में बहुत काम किया था अटल जी की सरकार ने। तो 10 साल में अगर काम नहीं हुआ तो उसका कारण जो है वो मैंडेट जनादेश नहीं है, उसका कारण है अकर्मण्यता। और अकर्मण्यता अगर कारण है तो अगले 5 साल में उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए कोई हक नहीं बनता है 5 साल और मानने का। एक तो मैंने ये चर्चा की कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का ये अधिकार नहीं बनता है कि वो कहें कि हमको 5 साल और दो। 10 साल शासन में रहने के बाद कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो मोदी की गारंटी की बात करें 10 साल के बाद, क्योंकि ये सब खोखले हैं, ऐसा जनता महसूस कर रही है। दूसरा जो हमने यहाँ पर बिंदु उठाया वो ये था कि इस बार कांग्रेस बहुत जोरदार टक्कर दे रही हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर एक अरसे के बाद कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर जीतता है और यहाँ पर कमल का फूल मुरझाता है, क्योंकि जो भी इस समय वातावरण है उसमें मुझे व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को भारी लगता है। हजारीबाग की करना चाहूँगा, एक तो ये करना चाहूँगा कि यहाँ का मौसम अभी ठीक ठाक है। 2 दिन के बाद चुनाव है तो बड़ी संख्या में लोग निकलकर अपने मत का प्रयोग करें। और दूसरी बात जो मैं उनसे कहना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा कि इस बार सही व्यक्ति को चुने। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार सही व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसको न चुनकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को इस बार अपना आशीर्वाद दें। इस पर जातीय समीकरण, देखिए, जातीय समीकरण एक सच्चाई है हमारे समाज में, और इसलिए जब चुनाव होता है या कुछ भी होता है तो उसमें जातीय समीकरण एक मायने रखता है। इस बार भी जातीय समीकरण एक इशू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत प्रयास हो रहा है कि इसको हिंदू मुस्लिम बना दें। हिंदू मुस्लिम और जरूरत पड़े तो पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया जाए। इसलिए वो लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को चुनावी चर्चा में ला रहे हैं कि अब की बार मौका मिलेगा तो हम लोग पीए को बुलाएंगे। पीए को 10 साल में क्यों नहीं लाए, भारत में क्यों नहीं जोड़ा? अगर इतनी इच्छा शक्ति इतनी है तो वो जोड़ सकते थे, कब्जा कर सकते थे पीओ के ऊपर, नहीं किया। आगे के लिए आगे करें, क्यों करेंगे? राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति सहारा इंडिया का बहुत लोगों का पैसा फंसा। और अमित शाह जी ने जो देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने एक आश्वासन दिया था, दुर्भाग्य से वो आश्वासन पर खरे नहीं उतरे हैं। बहुत लोगों के पैसे अभी भी फंसे हुए हैं और चुनाव के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें रुचि लेकर कोशिश करूंगा कि जिन लोगों ने सहारा इंडिया में पैसा लगाया था उन सबका पैसा एक निश्चित समय सीमा के भीतर उनको वापस किया। सर, क्या भाजपा सब मुझे नहीं लगता है कि भाजपा दोबारा सत्ता में वापस आ रही है, क्योंकि चारों तरफ से देश भर से जो खबरें आ रही हैं उससे ऐसा ही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मेजॉरिटी मार्क जो है 272 उससे बहुत पीछे छूटा है। राष्ट्रपति चुनाव में सर जेएमएम ने आपके खिलाफ वोटिंग की, इस बार आप जेएमएम वाले गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये होता है राजनीति में, आप जानते हैं, कभी कोई साथ होता है कोई अलग होता है। मैंने उसको दिल में नहीं रखा कि उन्होंने क्या किया नहीं किया, बात आई गई। इस समय की जो परिस्थिति है उसमें मैंने उचित समझा, मैं इंडिया का अपना समझा।